नमस्कार, मैं हूं सुब्रत सिन्हा। आइए हम सुनते हैं रेडियो सिटी की पेशकश रामायण रहस्य। आदि राम तपोवनादि गमनम् हत्यामृगं काञ्चनम् वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणं बालिनिर्दलं समुद्रतरणं लङ्कापुरी दाहनं पश्चाद् रावण कुम्भकर्ण हननम् इतवधि रामायणम्। रामायण की लीला त्रिदेव द्वारा मनुष्यों के जीवन में कर्तव्य, प्रेम, नैतिकता, लोक कल्याण और समाज व्यवस्था की स्थापना हेतु किया गया, क्योंकि रामायण मानव जीवन के उद्धार के लिए भगवान विष्णु का मानवीय रूप था। इसीलिए उसे रामचरितमानस कहा जाता है। जंगलों में घूमते घूमते कुछ समय बाद श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ दंडकारण्य नामक वन में पहुँचे और वहीं उन्होंने एक कुटिया बनाकर वास करने का निर्णय किया। तभी वहाँ महाबलशाली रावण की बहन शूर्पणखा श्री राम के रूप को देखकर मोहित हो गई। वो श्री राम के साथ विवाह करना चाहती थी। उसने श्री राम के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु श्री राम ने कहा, देवी, किंतु मैं तो विवाहित हूँ। ये मेरी धर्म पत्नी सीता है और वो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण, वो वन में अकेला है। तुम उसके पास क्यों नहीं जाती? और जब लक्ष्मण जी से भी उसे इनकार सुनने को मिला तो उसने अपना पूरा गुस्सा सीता माता पर निकालना शुरू कर दिया। क्या रखा है इस सीधी सादी में? इसे तो मैं ऐसे ही खा जाऊंगी। सीता माता का अपमान होते देख लक्ष्मण को राक्षसी पर बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने शूर्पणखा की नाक काट दी। कटी हुई नाक के साथ जब रोते हुए शूर्पणखा लंका पहुंची तो सारी बातें जानकर महाबलशाली रावण को बहुत क्रोध आया और सीता की सुंदरता के बारे में बताते हुए शूर्पणखा ने रावण के हृदय में माता सीता के प्रति मोह जागृत कर दिया। रावण सुंदर स्त्री को बलपूर्वक प्राप्त करने के लिए तैयारी करने लगा। योजना के तहत रावण ने मारीच राक्षस को चित्रकूट की कुटिया के पास एक सुंदर स्वर्ण हिरण के रूप में भेजा। जब उस हिरण को माता सीता ने देखा तो उन्होंने श्री राम को हिरण को पकड़ कर लाने के लिए निवेदन किया। ऐसा विचित्र हिरण देखा है कभी? इसके सींग तो देखिए, ऐसा लगता है मानो स्वर्ण के हों। जाइए न स्वामी, इसे शीघ्र पकड़ लाइए। सीता की बात को मानकर राम उस हिरण को पकड़ने उसके पीछे पीछे चले गए और लक्ष्मण को आदेश दिया कि वो सीता को छोड़कर कहीं न जाएं। बहुत पीछा करने के बाद राम ने उस हिरण को बाण से मारा, परंतु जैसे ही राम का बाण हिरण बने मारीच को लगा, वो अपने असली राक्षसी रूप में आ गया और राम की आवाज में सीता और लक्ष्मण को मदद के लिए पुकारने लगा। सीते, लक्ष्मण। माता सीता ने राम की आवाज में उस राक्षस के विलाप को देखा तो वो घबरा गई और उन्होंने लक्ष्मण को राम की मदद के लिए वन में जाने को कहा। लक्ष्मण ने जाने से पहले सीता माता की सुरक्षा के लिए कुटिया के चारों ओर से लक्ष्मण रेखा बनाई और फिर वो श्री राम की खोज में निकल पड़े। माता सीता के अकेले होते ही योजना के अनुसार रावण एक साधु के रूप में कुटिया में पहुंचा और माता सीता को पुकारा। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। देवी, हम बहुत दूर से आए हैं, बहुत भूखे हैं। तुम्हारी कुटिया देखकर इस आशा से आए हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। ऐसा कहते हुए जैसे ही रावण ने कुटिया के पास लक्ष्मण रेखा पर अपना पैर रखा, उसका पैर जलने लगा। ये देखकर रावण ने माता सीता को बाहर आकर भोजन देने को कहा। जैसे ही माता सीता लक्ष्मण रेखा के बाहर निकली, रावण ने अपने पुष्पक विमान में माता सीता का हरण कर लिया। मुनिवर, ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। स्वामी, लक्ष्मण। जब राम और लक्ष्मण को पता चला कि उनके साथ छल हुआ है तो वो कुटिया की ओर भागे, पर वहाँ उन्हें कोई नहीं मिला। उधर आसमान में जब रावण सीता को पुष्पक विमान में ले जा रहा था, तब बूढ़े जटायु पक्षी ने रावण से सीता माता को छोड़ने के लिए युद्ध किया, परंतु रावण ने जटायु का पंख काट डाला। जब राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढने जा रहे थे तो रास्ते में जटायु का शरीर पड़ा था और वो राम राम विलाप कर रहा था। राम राम।
जब राम और लक्ष्मण ने उसे सीता के विषय में पूछा तो जटायु ने उन्हें बताया कि रावण माता सीता को उठाकर ले गया है और ये बताते बताते उसकी मृत्यु हो गई। अब सुनते हैं इंडिया के टॉप 10 माइथोलॉजिकल ऑथर्स में से एक नीलेश कुमार अग्रवाल जी को। नमस्कार, मेरा नाम नीलेश कुमार अग्रवाल है। अभी आपने अरण्य कांड को सुना। अब मैं आपको इससे जुड़ी कुछ बातें बताता हूँ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कोए का रूप धरकर श्री राम जी का बल देखना चाहता था। वह मंदबुद्धि कोआ सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भाग गया, जिससे सीता जी के चरणों से रक्त बह गया। यह देख श्री राम ने एक घास के तिनके को अभिमंत्रित कर वह ब्रह्म बाण छोड़ा। जयंत यह देखकर भाग उठा। श्री राम विरोधी जानकर इंद्र ने उसकी सहायता करने से इनकार कर दिया। ब्रह्मलोक, शिवलोक, समस्त लोकों में किसी ने उसकी सहायता नहीं की। भयभीत जयंत नारद जी के कहने पर वह श्री राम के चरणों में जा गिरा और उसने क्षमा मांगी। अब क्योंकि सूर्यवंश के भूषण श्री राम द्वारा छोड़ा बाण निष्फल नहीं जा सकता था, इसीलिए अमृत के समान कृपालु श्री राम ने उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। शूर्पणखा नाक कान कटने के बाद खरदूषण से सहायता मांगने के लिए गई। तब राक्षस समूह झुंड के झुंड बनाकर श्री राम से लड़ने को दौड़े। देवता ये देख डर गए कि राक्षस 14,000 हैं और श्री राम जी अकेले। देवताओं और मुनियों को भयभीत देख माया के स्वामी श्री राम ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम स्वरूप में देखने लगी और आपस में युद्ध करके लड़ मरी। इस प्रकार क्षण भर में उन्होंने सभी राक्षसों को मार डाला। राक्षसों के वध के पश्चात श्री राम जी ने सीता हरण से पहले एक और लीला रची। उन्होंने सीता से कहा कि जब तक मैं पृथ्वी के सभी राक्षसों का वध नहीं कर देता तब तक तुम अग्नि में निवास करो। इसके पश्चात श्री राम जी के चरणों को हृदय में धरकर वो अग्नि में समा गई और अपनी छाया मूर्ति वहाँ रख दी। श्री राम ने इस लीला का रहस्य लक्ष्मण जी को भी नहीं बताया था। होई ही सोई जो राम रची राखा।